दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह मौजूद हैं लेकिन उनके उर्स नहीं होते, और अगर कोई उनका उर्स करे भी तो उस उर्स में इतनी अकीदतों के साथ लोग नहीं आ सकते, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हो सकते। आप गौर फरमाएं, हिंदुस्तान के अंदर कोई बैनर नहीं लगता, कोई पोस्टर नहीं लगता, कोई ना मौलाना ऐलान करते हैं, ना मौलवी साहब ऐलान करते हैं, ना मुफ्ती साहब ऐलान करते हैं, ना कोई खानका ऐलान करती है। सिर्फ रजबुल मुरज्जब का चांद उफुक पे नजर आता है। लाखों की तादाद में गरीब नवाज के दीवाने अजमेर शरीफ के अंदर बगैर किसी तशहीर के पहुंच जाया करते हैं। इसी तरीके से सरकार सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे देखें, महबूब इलाही के आस्थाने पे देखें, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे देखें, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे देखें, गर्ज कि आप जिस वली के आस्थाने पर जाएं हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग जमा होते हैं। आखिर ये उर्स क्यों होता है, उर्स किन लोगों का होता है और उर्स का मकसद क्या है? अगर आप इसको महसूस करने की कोशिश करें तो महसूस कर सकते हैं। दुनिया के अंदर लोग आते भी हैं और आकर दुनिया से चले भी जाते हैं। जो दुनिया के लिए जीते हैं उन लोगों का उर्स नहीं होता। जो अब खाने पीने रोटी और कपड़े और मकान के लिए जीते हैं उनका उर्स नहीं होता। उर्स अल्लाह अकबर उन लोगों का नहीं होता जो दुनिया के बन करके दुनिया की मोहब्बत में जीते हैं, बल्कि उनका उर्स होता है जो दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी करते हैं, जो दुनिया में आकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, हम भी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये दुनिया माल जमा करने की जगह नहीं है, ये दुनिया गुनाह करने की जगह नहीं है, ये दुनिया अय्याशी की जगह नहीं है, ये दुनिया आवारगी की जगह नहीं है, ये दुनिया पाप करने की जगह नहीं है। हम जमीन के ऊपर पाप करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम जमीन के ऊपर सजदा करने के लिए आए हैं। हम जमीन के ऊपर गाने सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जमीन के ऊपर तिलावत कुरान सुनने के लिए आए हैं, नाते मुस्तफा सुनने के लिए आए हैं। हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता है जब हमारी कौम के जवान नाते रसूल में मगन होकर जलसों के अंदर झूमते हैं। जिस तरीके से आप जलसों में नाते रसूल से दिलचस्पी दिखाते हो, काश कि अपने कमरे में जब तुम तन्हा रहो तो उस वक्त भी नात से ऐसी ही मोहब्बत हो जैसे तुम जलसे में नाते रसूल से मोहब्बत करते हो। खुदा की इज्जत की कसम ये बात कह दूं मेरे जवानों, इश्क रसूल के नाम पे मुनाफिक न बनो। जलसे में तो नात पे पैसे लुटाते हो, जलसे में तो नात पे झूमते हो, जलसे में तो नबी के नाम पे जान देने की बात करते हो, लेकिन जब हम कमरे में अपने कमरे में अकेले होते हैं तो फिर हमें नात याद नहीं आती, हमें रसूल याद नहीं आते, हमें मोहब्बत रसूल याद नहीं आती, बल्कि हम गानों में डूब जाते हैं, गजलों में डूब जाते हैं, अय्याशियों में डूब जाते हैं। एक जुमला अपनी उलमा की ताईद से कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जितना प्यार हम जलसों में नबी की नात से करते नजर आते हैं, अगर तन्हाई में कमरे में भी यही कैफियत हो तो जलसों में उलमा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। अगर नात का ज़ौक़ ही रहा तो नींद में मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारी कैफियत जलसों में अलग है, हमारी कैफियत घरों में अलग है, हमारी कैफियत लोगों के दरमियान अलग है, हमारी कैफियत अपने कमरों में अलग है। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाइयों को बेहतर करो, अपनी तन्हाइयों को इस्लामी करो, अपनी तन्हाइयों को अच्छी बनाने की कोशिश करो। कुरान में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, कयामत के दिन के लिए तुम क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। मेरे भाइयों, क्या भेजा है हमने कयामत के लिए, क्या भेजा है हमने मैदान महशर के लिए, हमने क्या तैयारी की है? वो कयामत का दिन, वो मैदान महशर जिस दिन ना माँ ने काम आना है, ना बाप ने काम आना है, ना भाई ने काम आना है, ना किसी दोस्त ने काम आना है। कुरान कहता है
अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, के क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, जितने तुम्हारे पक्के और गहरे दोस्त हैं वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए मैदान महशर की तैयारी करो। बस मैं आपके सामने ये बात रखूं, आज हमारा तो गुस्ल भी दुरुस्त नहीं, हमारा तो वुजू भी दुरुस्त नहीं, हमारी तो नमाजें भी हमें पढ़ना नहीं आती, बल्कि कलिमा शरीफ का हम तर्जुमा भी नहीं जानते। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं, हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, मौलाना हम तो मखदूम साहब के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी, हम तो गौस पाक के मानने वाले हैं, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी, हमने तो उलमा के चेहरे की ज़ियारत की है, हमें जन्नत न मिलेगी तो किससे मिलेगी। मगर याद रखो, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा नज़रिया है, इजमाई अक़ीदा है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबी के मुसल्ले का पहला इमाम, उम्मत रसूल में सबसे अफ़ज़ल तरीन हस्ती, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने जिस हस्ती को अता फरमाया वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। कुरान मुक़द्दस जिनके खुतबे पढ़े, तौरात में जिनका जिक्र है, इंजील में जिसका जिक्र है, सबूर में जिसका जिक्र है, वो सिद्दीक़ अकबर जब आखिरत को याद करते हैं, क़यामत को याद करते हैं, मैदान महशर को याद करते हैं, तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आते हैं। जरा गौर भी तो कीजिएगा, जिसने अल्लाह अकबर उलमा को नहीं देखा, अल्लाह अल्लाह गौर फरमाए, जिसने उलमा को, यानी जिनकी जिस इस्तिलाह में हम उलमा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उलमा को नहीं देखा, बल्कि जिसने आलिमे माकाना व मा यकुन की ज़ियारत की है, जिसने सैयदुल अंबिया को देखा है, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा है, जिसने रसूलों के सरदार को देखा है, अंदाज़ा फरमाए, ज़रा गौर फरमाइए, वो सिद्दीक़ अकबर जब मैदान महशर को याद करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू है। और आप अपनी ज़बान से कहते हैं, काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं एक चिड़िया होता और लोग मुझे ज़बा करके खा जाते और मैं भूला बिसरा हो जाता, चिड़िया बना दिया गया होता, ज़बा करके खा गया होता, लोग मुझे खा चुके होते, ताकि क़यामत के दिन मैं मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता, मैं रब की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जिसकी सुबह रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, जिसकी शाम रसूलुल्लाह का चेहरा देखने में गुजरती है, वो सिद्दीक़ अकबर ये कह रहे हैं कि काश मैं इंसान बनाकर पैदा न किया गया होता, मैं ज़बा कर दिया गया होता चिड़िया की शक्ल में, ताकि अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप मुझे बताएं, वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बचने के हवाले से ये बातें करें, और आज अल्लाह अल्लाह हमारी जिंदगी गुनाहों से भरपूर है, बुराइयों से भरपूर है, अय्याशियों से भरपूर है, जराइम से भरपूर है। मेरे भाइयों बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे, हम रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे। पूरे मुस्तफ़ा जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो दुनिया में बहारें ही बहारें थी। अभी हुजूर के अब्बू आए हुए हैं, तब ये बहार का आलम है। ईसाई और यहूदी बड़े बड़े आलिम आपके हाथों को चूमते थे। आप जब पेड़ पौधों के करीब से गुजरते तो शाखें झुक झुक करके सलामी दिया करती थी। आप फरमाते, क्या बात है, मुझको इतना एहतराम की नजर से क्यों देखा जाता है? तो आवाज आती थी कि नूरे मोहम्मदी की वजह से है। जब हजरत अब्दुल्ला मक्के शरीफ में हुजूर के अब्बू बड़े हुए, इधर हुजूर के अब्बू जनाबे फातिमा बिनते उमर और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे बनके मक्के शरीफ में पैदा हुए थे ना, बोलना सुभान अल्लाह। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब, उनकी बीवी का नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से एक चांद जैसी बेटी पैदा हो रही थी, जिनको दुनिया बीबी आमिना के नाम से जानती है। मैं ना बताऊं और मैं मना करूंगा अपने कबीले के लोगों से, कोई ना बताए, जरा कोई बताए कि आमी आमिना किसका नाम था। बैठो, आप भी आराम करो, हम भी आराम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खड़ो के बोले, खड़ो के बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लिया आपने भाईना ने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम था हजरत अम्मी आमिना। आमिना अम्न, सुकून, शांति। जिसकी माँ का नाम आमिना हो, उसके बेटे रसूलों के सरदार कायनात के लिए रहमत बन के क्यों नहीं आएंगे? अल्लाह अकबर। इधर ये पैदा हुए जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे फातिमा बिनते उमर अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, उधर वहाब और बर्रा के यहाँ हजरत बीबी आमिना पैदा हुई। ये बड़े हो रहे थे, उधर वो बड़ी हो रही थी, या यूं कहा जाए इन दोनों की वजह से दुनिया बड़ी हो रही है। दोनों का रिश्ता हो गया, सुभान अल्लाह।
आपके रिश्ते की बात करूं तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहोगे, नहीं बस बोलते रहिए, अभी चाय आ रही है। हाँ बोलो भाई, ये हुजूर के अब्बू के रिश्ते की बात हो रही है। बस 60 साल के हो गए तभी कहते हैं बेटा जनवरी में मेरी बारात गई थी। लोग याद रखते हैं। मालूम है आपको हुजूर के अब्बू की शादी किस महीने हुई? रजब शरीफ के महीने में हुई। किस महीने? रजब शरीफ के महीने में हुई। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के मुबारक महीने में हुई। तवज्जो करना, रजब शरीफ के मुबारक महीने में हुजूर के अब्बू की यूं समझ लो बारात गई। इशारे की बात करता हूं, माँ बहनें कहीं बैठी होंगी या रिकॉर्डिंग सुने तो कोई ऐसा गलत मैसेज न जाए। इसी रजब शरीफ के महीने में एक रात जुमा की आई, जब ये दोनों मियाँ बीवी एक मुबारक बिस्तर नूर शरीफ पर आराम कर रहे थे। हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की जबान समझिएगा, बड़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। इसी रजब शरीफ के महीने में हुजूर की अम्मी आमिना और हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला दोनों एक बिस्तरे मुबारक पे आराम कर रहे थे। और उसी रात वो नूर मुहम्मदी जो जनाब अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता था, जो उनकी पीठ में आया और उसी रात अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाया। एक आदमी जो समझ चुका हो उधर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ गए आप? इसी रात अम्मी आमिना के पेट में हुजूर का नूर तशरीफ लाया। धूम मच गई। बस बस अब वो आ गए जिनकी वजह से कायनात बनाई गई। अब वो आ गए जिनको वजह तख्लीक कायनात का बस आने वाले हैं। वो आ गए हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम की आमद के वक्त करीब हुआ चाहता है। रजब के बाद कौन सा महीना आता है? बोलो। किसी का नाम इसलिए बता रहे हैं कि वाकई याद है। बादशाह बड़े ज़हीन लोग हैं। रजब शरीफ के बाद शाबान का महीना आता है और शाबान के बाद रमजान का महीना आता है। इन्हीं 2 महीने शादी को हुए थे। तब रमजान में ये रोजे, ये ईद की बहारें नहीं थी। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब रमजान के महीने का मगर एहतराम करते। वो कभी कभी मक्के के पहाड़ों में चले जाते। मालूम है 72,000 पहाड़ थे तकरीबन मक्के के अतराफ में। उन पहाड़ों में जाते, अल्लाह को याद करते। वो मवाहिद परस्त, तौहीद परस्त, खुदा को एक कहते थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। ऐसी रमजान के दिन नहीं गुजरते जिस सहरी अफ्तारी, ना 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 ना। अभी तो हुजूर तशरीफ नहीं लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के पेट में, इशारा समझ रहे हैं? हुजूर अपनी अम्मी जान के पेट में है, जिसको शिकम कहते हैं। तवज्जो रखना, जिसको शिकम कहते हैं। जब रमजान का महीना आया तो हुजूर के अब्बू ने क्या कहा? अरे मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूं। कहा? मुल्क शाम जाना चाहता हूं। शाम का एक नाम है सीरिया, इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं। इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा इंसाफ पसंद बादशाह लेटा हुआ है। कसम खुदा की, अगर आप किसी मौके पर मुझसे मिले, उमर बिन अब्दुल अजीज की कहानियां सुनाऊं ना तो आपकी चीखें बुलंद हो जाएंगी। ऐसा बादशाह जमीन पर गुजरा जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। आज नफरतों की मंडी है। जिस मुल्क की तरफ देख लें, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे वो फलस्तीन हो, हर जगह बस कौम को परेशान करो, पब्लिक को परेशान करो। इस किस्म की इनके दौर की हिस्ट्री कभी मुझसे सुनना, इंशाअल्लाह बोले कभी मैं आऊंगा तो मुझसे सुनना। ये वहीं लेटे हुए हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज। और अगर दिल कहे तो बोलो, इसी शहर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रोज़े शरीफा के करीब में वो सहाबी लेटे हैं जिनको हजरत खालिद इब्न वलीद कहा जाता है। इसी शहर के करीब में कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुकैना आराम कर रही है। काश आप जोर से बोले, इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बहन हजरत सानिया ज़हरा अम्मी ज़ैनब आराम कर रही हैं। अगर मैं मना करूं तब भी सुभान अल्लाह कहना। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। तकलीफ ना हो, आप जिस भी खानकाह के हो, तकलीफ ना हो, हर उस खानकाह में लेटे हुए बुजुर्ग से पूछो तो बताएंगे कि इसी शहर की इसी अजीम कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी आराम कर रहे हैं। क्यों बात की तकलीफ भाई? आप ये बात करते हैं, बात जिस आस्थाने पर आप रुके हुए हैं ना, उन सारे बुजुर्गाने दीन ने हुजूर के मुसाहिबीन के, हुजूर के जानिसारों की इज्जत और तकरीम बजा लाई है। हुजूर के सगे अब्बू ने कहा, अय मेरी बेगम आमिना, मैं बिजनेस करने के लिए जाना चाहता हूँ,
मुल्क शाम, फरमाया जाएं पैसे कमाना इबादत है। और आपने क्या कहा, अय मेरी बीवी आमिना तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। समझ रहे हैं, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसका ख्याल रखना। अब दिल कहे तो बोलना, अय मेरी बीवी आमिना तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, ये 9 महीने के बाद जो पैदा हुआ, इसका ख्याल रखना। आवाज आई, अय अब्दुल्ला, आमिना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी, वो निशानी खुद आमिना का ख्याल रखेगी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला हुजूर सारे आलम के लिए रहमत है, तो अपनी माँ के लिए रहमत क्यों न हो। साहिबों, कोई बीमार होगा तो इंशाल्लाह शिफा पा जाएगा। बस आप बैठो और हुजूर के आने के मकसद पर गौर करो। आप एक शहर के जिम्मेदार इंसान हैं। अगर शहर टूटे तो उसे जोड़ना आपकी जिम्मेदारी, अगर शहर बिखर जाए तो उसे संवारना आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क में कहीं आग लगे तो उसे बुझाना आपकी जिम्मेदारी। क्यों? आप उस नबी की उम्मत में से हैं जिस नबी को अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाया। अल्लाह अकबर। हुजूर के अब्बू निकले, और निकले ना चले गए। 100-150 लोग बिजनेस करने के लिए साथ में चला करते थे। कोई दालचीनी, कोई काली मिर्च लिए हुए है, कोई काजू लिए, कोई बादाम लिए, कोई खजूर लिए, कोई जैतून का तेल लिए, कोई मखमल के कपड़े लिए, सब लाद फांद के अपना बिजनेस करने जाते थे। जब गए मुल्क के शाम में बिजनेस करके वापस मदीने हो करके मक्के आना था, हुजूर के अब्बू को तो तकरीबन 3.5-4 महीने हो गए थे। और जैसे ही मदीने शरीफ में पहुंचे, भरी जवानी में हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल। अल्लाह अकबर। भरी जवानी में हुजूर की अम्मी 23-23.5 साल में बेवा हो गई। हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। किताब मेरे पास रखी है। फरिश्तों ने कहा, मेरे मौला, वो जो यतीमों का सहारा बन के आने वाला था, वो तो खुद यतीम हो गया। वो तो खुद यतीम हो गया। वो जो यतीमों का सहारा बनना था, अल्लाह ने कहा कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैंने इसलिए उसके बाप का साया हटा दिया कि उस पर किसी का एहसान न रहे सिवाय मेरे। अल्लाह, तुम्हारा काम है दुरूद पढ़ना, मेरे हबीब का इंतजार करना। मालूम है, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई अल जजीरा, कोई BBC, कोई चैनल नहीं था कि मदीने से मक्के खबर आती कि फला साहब का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। ऐसी कोई न्यूज रसा एजेंसी नहीं थी। हुजूर के अब्बू जनाब हजरत अब्दुल्ला को मदीने शरीफ में दफन किया गया। मोहल्ले का नाम था दारे नाबिगा। क्या नाम था? दारे। किताब का नाम है मुफ्ती यामीन साहब की किताब है अल बुरहान, ये उसके राइटर है। इतनी मुबारक किताब है ना, इस किताब को अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में अपने हाथों में लेके फरमाया था, ये किताब मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी। उस किताब में लिखा है कि मुफ्ती यामीन साहब 1978 में मदीने शरीफ गए थे, तो अब्दुल लतीफ ठेकेदार से मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा? हंगामा नहीं करना भाई, बस आप बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। अब्दुल लतीफ साहब ने कहा मुफ्ती यामीन साहब से, अभी हुजूर की मस्जिद में नमाजियों की तादाद ज्यादा हो गई, इसलिए हुजूर की मस्जिद की दीवारों को शहीद करके इसकी बढ़ोतरी हो रही थी। अचानक अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। सुनो ये नारा बिला वजह नहीं, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। रब काबा की कसम, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अब्दुल लतीफ ठेकेदार कहते हैं कि जैसे हुजूर के अब्बू की कब्र खुली, ऐ मुफ्ती यामीन साहब किबला, मैंने बहुत करीब से हुजूर के अब्बू के जनाजे को देखा। अरे जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह, समझ रहे आप? कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। अगर मैं मरने वालों की बॉडी की जिंदगी की बात करूं तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ताकि वहाबिया दयाबना को तस्कीन मिले, अल्लाह उसे हिदायत दे। जो ये कहते हैं कि वो नबी मर के मिट्टी मिल गए, शहीद मर के मिट्टी मिल गए, ना 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 ना, ऐसा ना, ऐसा नहीं। पूछा गया वासिफ अली वासिफ से, हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा? वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, हुजूर जिंदा हैं कि मुर्दा? कहा तुम्हारा अकीदा क्या है? तो उसने कहा मैं तो जानता हूं कि हुजूर इंतकाल कर गए, हुजूर मुर्दा है। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा अगर हुजूर मुर्दा हैं तो हुजूर पर ये अल्लाह दरूद किस पर भेजता है? एक जवाब, अगर हुजूर मुर्दा हैं तो फिर अल्लाह दरूद किन पर भेजता है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू
ये शेख कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी आला हज़रत सरकार के खलीफा थे। इन्होंने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा लिया। फिर लौट के आपने कहा था, खुदा की कसम हुजूर के अब्बू की जो आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। और इनका इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर अपनी माँ के पेट में तकरीबन 3 या 3.5 महीने के थे, यानी हुजूर पैदा भी, बोलो भाई, नहीं हुए थे। अब वो ग्रुप जो इनके साथियों का था उसे मदीने शरीफ से मक्के आना था। अभी मक्के वालों को खबर नहीं, आपको पता चल जाए कि मेरी जो है घर वापसी हो रही है, 10-20 लोग अरब शरीफ में बिजनेस करें, 3 साल के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे तो फिर बस्ती से 10-20 गाड़ियां पहुंच जाती हैं, बहनें भी चली जाती हैं, बीवी चली जाती है, बाप भी लाठी टेकते हुए पहुंच जाता है और भाई भी चला जाता है। समझ रहे हैं? क्यों भाई क्यों? बोले मेरा बाप आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है, मेरी बहन कहती है मेरा भाई आने वाला है, वगैरह वगैरह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जब आने वाले थे तो मक्के वाले इस्तकबाल करने के लिए उस मोहल्ले पे खड़े हो गए जहां वेलकम करने का रवाज था। सबने सबसे मुलाकात की। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने काफिले वालों से कहा, आप सबसे मुलाकात करते हो, ये बताओ मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? तवज्जो है? मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? तो काफिले वाले रोने लगे। बोले अय अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अपने बेटे को, तेरा बेटा मर गया। जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए। हुजूर के दादा चीख मारे, बेहोश हो गए। बाद में होश आया तो रोने लगे, बोले हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अल्लाह के रसूल के दादा बहुत रोए। घर के लोगों ने उठाया और उठा करके बोले इनको घर ले चलो। आपने फरमाया मुझे घर मत ले चलो, मुझे मेरी बेटी बहू अम्मी आमीना के घर ले चलो, क्योंकि जिनका इंतकाल हुआ था उनके शौहर थे वो। अम्मी आमीना के घर गए। अम्मी आमीना जाहिर सी बात है अपने शौहर के इंतजार में, अपने शौहर के, बीवियों को पता चल जाए कि मेरा शौहर आने वाला है तो सोफे के कवर बदल दें, अपने लिबास की मैचिंग पर जोर दें, घर की दीवारों को साफ करें, नए बर्तन निकाल दें, नए कप निकाल दें, खिड़कियों के पर्दे बदल दें, फ्रिज के कवर बदल दें कि मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड आने वाला है। वसीम बरेलवी ने कहा था कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सरीका मंद शाखों का लचक। मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती है, मेरी बहनें भी अपने शौहर का इंतजार करती हैं, मेरी बेटियां भी अपने शौहर का इंतजार करेंगी। ये कोई गलत नहीं है, सही है कि नहीं भाई? ये तो मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत का मामला है। जैसे हुजूर के दादा पहुंचे दरवाजे पर, अम्मी आमिना घर के बाहर, क्या बात है, आ गए मेरे शौहर, तो रोने लगे। फरमाया ना, कहा है कहां पर वो? मेरे शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे मेरी बहू बेटी तू बेवा हो गई। कहा क्या? कहा तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। 23 साढ़े 23 साल उम्र थी हुजूर की अम्मी की। अल्लाह अकबर, जमीन पर गिर पड़ी, चीख मार के जमीन की मिट्टी चेहरे पर। अजीब गरीब कैफियत थी। किताब मेरे पास है, उसमें लिखा है कि आपने एक मरसिया कहा था, शोहर की जुदाई में कलाम कहा था। वो कलाम इतना दर्दनाक है कि अगर कोई हल्की तबीयत का आदमी उसे पढ़ दे तो हो सकता है उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक शोहर की जुदाई पर एक बीवी ने, जवान बीवी ने क्या कहा था, साहिबो वो घर बैठे बैठे मुर्गे मुसल्लम खा लेना, 800 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां, और दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, दूसरों की बहन बेटियों का मजाक उड़ा लेना, खुशियों में गर्क रहना, जनाजे को कांधा देते वक्त उमर शरीफ के ड्रामे की बातें करना, ये बड़े आसान काम है। लेकिन कभी मुश्किलें अपनी जात पर आती है तो एहसास होता है कि इन मुश्किलों में दम कितना होता है, ताकत कितनी, ये हिला के रख देती है। इंसान जिंदा होकर के भी मुर्दा हो जाता है। अम्मी आमिना जमीन पर गिरी और आपने रोते हुए मरसिया लिखा। पूरे खानदान के लोग जमा है। अय आमिना, न रो न रो न रो, हम है ना। तुझे बोरियत होगी तो मुझे बुला लेना, तुझे तकलीफ होगी तो मुझे बुला लेना। अम्मी आमिना ने क्या कहा, ना 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 ना, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, मेरी फिक्र ना करें। कहा फिर अकेले कैसे गुजारा करेगी? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं, आप मेरी बोरियत दूर करने के लिए मेरे घर आओगी, बहन बनके, मेरे भाई बनके, मेरे बाप बनके। आपको पता नहीं, जब पूरा मक्का सो जाता है, मेरे शौहर ने मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है। जब पूरे मक्के वाले सो जाते हैं तो यही निशानी मुझसे मोहब्बत की बातें किया करती है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें नहीं पता कि वो रहमत वाला आ रहा है,
अल्लाह आप जाएं, मेरी फिक्र ना करें। हुजूर के घर की सारी औरतें कबीले की वो अपने अपने घर वापस आ गई। अम्मी आमिना कहती है मैं अकेले रह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की उम्र शरीफ मेरे पेट में 6 महीने की हुई। तो एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं, 8 महीने में होते हैं। अलग बात है कि 9 शेरों ने बहुत टाइम लगाया था, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन बच्चों की पैदाइश के जो सिस्टम है वो 9 महीने के आसपास का है। अम्मी आमिना फरमाती जब हुजूर 6 महीने के आसपास के हुए ना, तो मक्के शरीफ का जो वाटर लेवल है ना 800 से लेकर के 2200 फीट नीचे हुआ करता था। 800, 1200, 1800, 2200 फीट नीचे पानी होता था। और कई लोग मिल करके पानी खींचते थे, कमर खींच जाया करती थी, बैठ बैठ जाया करते थे, बैठ बैठ जाया करती थी लड़कियां, कनीज़े, गुलाम। इस कदर मतलब पानी की मारी मारा थी मक्के में। अम्मी आमिना फरमाती जब हुजूर मेरे पेट में थे ना, जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा, मैं जब भी पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी तो बगैर रस्सी के जाती थी और बाल्टी से भर भर लाया करती थी। समझ गए? बगैर रस्सी के जाती थी और बाल्टी से पानी भर भर लाया करती थी। और मेरी सहेलियों ने कहा आमिना अजीब बात है, ये 2000 फीट नीचे पानी, वाटर लेवल मक्के का कितना नीचा है, और तू बाल्टी लेके जाती है और पानी भर भर लाती है। तो अम्मी आमिना फरमाती मैं अपनी सहेलियों से कहती है चल 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 मेरे साथ चल, चल तुझे बताऊं कि मैं पानी कैसे लाती हूं। मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ती थी और एक हाथ में बाल्टी यानी मशकीज़ा लेती थी और लेकर के कुएं के पास जाती थी, सहेलियों को बिठा देती थी और फिर उस बाल्टी को यानी मशकीज़े को वहीं पर रख देती थी। तवज्जो रखना भाई, वहीं पर रख देती थी। उसके बाद अम्मी आमिना फरमाती है मैं कुएं में झांक करके देखती, नीचे कुएं में झांक करके देखती, कोई खामोश न रहे। फरमाती नीचे कुएं में जब मैं झांक करके देखती तो मेरे पेट में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होने की वजह से ना मेरे चेहरे से नूर निकलता था। हुजूर मेरे पेट में होते तो मेरे चेहरे की चमक जाहिर होती थी। अम्मी आमिना फरमाती है जब मैं कुएं में झांक करके देखती तो नीचे वाला पानी नूरे मोहम्मदी को देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था और मैं बड़ी आसानी से बाल्टी डाल करके पानी भर लिया करती थी। तो मेरी सहेलियां कहती आमिना तू बड़े कमाल वाली है। तो मैं कहती ना 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 ना, मेरा कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है। वो जिसके बारे में लगेंगे नारे नूर वाला आया है, हाथ उठा के बताओ नूर वाला आया है। फिर से बोलो नूर लेके आया है। अम्मी आमिना फरमाती आहिस्ता आहिस्ता बरकत ही बरकत मेरे घर में थी। एक आदमी जरूर बोले सुभान अल्लाह। फिर अम्मी आमिना फरमाती हैं वो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ ही गया। फिर से बोले हाँ, हुजूर की आमद का महीना, हुजूर की मुबारक यानी डिलीवरी शरीफ का वक्त आ ही चुका। जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो आहिस्ता आहिस्ता 11 तारीख भी आ गई। तवज्जो है? जाना चाहते हैं? थक गए? बोलो भाई, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। जलसे वालों की मुखलिसाना जिद्दोजहद का ये अमली नमूना है। याद आएंगे इंशाअल्लाह आप सब मेरे बगदाद शरीफ के सफर में इंशाअल्लाह। इजाजत है सबका सलाम हुजूर गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा इंशाअल्लाह। सरकार मौला हुसैन, मौला अब्बास, मौला कायनात। चलेंगे कभी आप लोग भी? बोलो इंशाअल्लाह। बोले मैं अक्सर बगदाद शरीफ का सफर करता हूँ। हाफिज सलमान साहब और अल्लामा अलीमी साहब किबला जानते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई भी गौस पाक के रोज़े को देखने आते हैं। इमाम हुसैन की मौला अली सरकार में जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त गए थे, विजय सिंह नाम था, झारखंड के थे, कुछ पंजाब के थे, वो गए तो विजय भाई थे। तो मैंने उनको गौस पाक की बारगाह में कहा विजय भाई मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू मज़हब के हैं, आपने मेरे गौस पाक के रोज़े को देखा तो कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा? मालूम है क्या कहा? जवाब दूं? बोले आसिफ भाई मैंने हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखा ना तो मैंने कहा कि बेटा थोड़ी सी बातें सुन लो, यही सबसे बड़ा नजराना। मैंने हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखा ना तो मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं हिंदू हूं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन खुदा की कसम जब से आपकी मज़ार शरीफ देखी है जाली पकड़ के बोले आज समझ में आया है कि बस आप ही के रोज़े को देखने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कहाँ खोलेंगे सुयार ने खुशबू का, क्या मिठास है इस इस्लाम के मुबारक सिस्टम में, मगर हमने
अपने आप को इसके करीब नहीं किया, इसलिए बेचैनी है। एविल खा के सोना पड़ता है, कंपोज खा के, नशे की दवाइयाँ लोग खाते हैं, कभी कोक सिरप पी लेते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मुंह सा गुल कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि हमने अभी इस्लाम की मिठास को अहमियत नहीं दी है, इस्लाम की मिठास को अहमियत नहीं दी है। 1959 में 1959 में सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स नील आर्मस्ट्रांग, समझ रहे हैं आप? नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गया था। ये अमेरिका का था, कैलिफोर्निया का। वो चांद पर गया, नीचे आया तो मगरिब के टाइम वो अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ, कैलिफोर्निया एक स्टेट का भी नाम है, और कैलिफोर्निया लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद उसका दूसरा नंबर आता है, उसका नाम है। वो कार से बैठा हुआ था, जा रहा था, तो कहीं मगरिब की अजान की आवाज़ आई। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि भाई गाड़ी रोक ड्राइवर से। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, कहा क्या बात है? कहा ये आवाज़ कैसी अभी आई है अल्लाह अकबर की। तो उसने कहा कि बॉस, ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, प्रेयर से पहले यानी इबादत से पहले ये अजान दे के नमाजियों को बुलाते हैं, ये आवाज़ वही है। खुदा की कसम सबसे पहले चांद पर जाने वाले शख्स ने क्या कहा? अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारी, कहा ड्राइवर सुन, खुद रब्बे काबा की कसम मैंने यही आवाज़ चांद पर सुनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो भी कुरान ने कहा उसकी हक्कानियत पहले पढ़ो तो उसे, उसकी डीप में जाओ, उसकी गहराई में जाओ, फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। ये कुरान ने अपने हबीब की ज़बान से कैसी कैसी बातें वारिद फरमाई है। दुआ करो अल्लाह हमें कुरान का फैज़ अता फरमाए, आमीन। 17 मरतबे कोशिश की थी साइंसदानों ने आसमान पर, चांद पर जाने की, जा नहीं पाए। नील आर्मस्ट्रांग से पूछा आप कैसे चले गए? 17 मरतबे तो कोशिश करने वाले ड्रॉप हो गए। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था मैं कुरान पढ़ के गया, कुरान पढ़ के चांद पर गया हूं। बोले चांद पर गए तो कुरान पढ़ के, कुरान में क्या है? बोले उसने बताया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इस आयत को पढ़ करके मैंने जब सफ़र किया तो मैं चांद पर बड़ी आसानी से पहुंच गया, जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी मेराज की रात अल्लाह के हुजूर गए थे।